तो कैसे हैं आप सब? आज हम पढ़ते हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3 दूरवा भाग 2। ठीक है, दूरवा भाग 2 चैप्टर का नाम है मैं हूँ रोबोट। ठीक है, तो आ जाइए सब बच्चे, वेलकम बैक टू माय चैनल एमपी बोर्ड स्टडी सर्कल। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एक यंत्र मानव हूँ, ये मैं हूँ रोबोट। ये एक क्या है? ये एक निबंध है। क्या है? एक निबंध। ठीक है, तो मैं हूँ एक रोबोट। मैं एक यंत्र मानव हूँ। आम भाषा में लोग मुझको क्या कहते हैं? रोबोट कहते हैं। मुझे देखकर आपको हैरानी होती होगी ना रोबोट को देख के, कि मेरा रंग, रूप, आकार, शरीर सब तुम जैसा है। हम जैसा है ना रोबोट का रूप, रंग, आकार। फिर भी मैं तुम्हारे जैसे बहुत से कार्य कर सकता हूँ, और वे जो तुम नहीं कर सकते, वो ऐसे कार्य कर सकते हैं जो हम भी नहीं कर सकते, है ना। आगे, मेरा शरीर हाड़ मांस का नहीं है, बल्कि क्या है? लोहा, इस्पात और प्लास्टिक से बनता है ना। रोबोट किससे बनता है? लोहा, इस्पात और प्लास्टिक से। मेरी भी टांग, भुजा और उंगलियां उन जो हमारे हैं, वो सब उसके हैं। भुजाएं, हम भुजाएं माने हाथ हैं हमारे, तो रोबोट के भी हाथ हैं। उंगलियां हैं तो उसके भी उंगलियां, पैर हैं तो उनके भी पैर हैं। लेकिन मेरे ये सभी किसके बने हैं? धातुओं से बने हैं। उसके क्या, किससे बने हैं? धातुओं से बने ये सब। निर्जीव होते हुए भी मेरे संग सब अंग तुम्हारी तरह काम। वो निर्जीव है। निर्जीव माने दो चीज होती, सजीव और निर्जीव। सजीव जो सांस लेते, निर्जीव जो सांस नहीं लेते। तो निर्जीव जो चीजें होती है जो सांस नहीं लेती। अब रोबोट सांस लेता नहीं, लेकिन फिर भी सब तरह काम करता है, सब तुम्हारी तरह। चल सकता है, उछल सकता है, कूद सकता है, अपनी हाथों और अंगुलियों से मशीन के पुर्जे फिट कर सकता है, बोझ उठा सकता है, न जाने कितने काम कर सकता है रोबोट। तुम्हारे शरीर में सिराओं और धमनियों का जाल बिछा होता है। अपने शरीर के अंदर क्या धमनियां, सिराएं, उनमें उनमें रक्त का प्रवाह होता है कि नहीं? रक्त, शरीर में खून होता है ना, खून का प्रवाह होता है। और इसी खून, जो अगर खून चलता है उससे हमें शक्ति मिलती है। लेकिन उसके शरीर में क्या है? तारों का जाल बिछा है। क्या? तारे। और इन तारों में खून नहीं बहता, उसके तारों में खून नहीं बहता। क्या बहती? विद्युत धारा। विद्युत धारा, ये विद्युत धारा ही क्या करती है? उसे काम करने की शक्ति देती है। अगर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी तो वह काम नहीं कर सकता। जैसे हमारे शरीर में अगर खून की चाल क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तुम सोचते होगे कि मैं निर्जीव पुतला ये सब काम कैसे करता हूँ? काम करने के लिए तो मेरे पास मस्तिष्क है, लेकिन तुम्हारे मस्तिष्क से बिल्कुल अलग। अब उसके पास भी मस्तिष्क है, मस्तिष्क मीन्स दिमाग, और अपने पास भी दिमाग है, लेकिन अलग। क्यों? क्योंकि उसका मस्तिष्क क्या है? कंप्यूटर। जो भी मुझे करना होता है उसके लिए मुझे कंप्यूटर आदेश देगा, और उसके अनुसार मैं क्या करता हूँ? काम करता हूँ। ये रोबोट कह रहा है। रोबोट क्या कह रहा है? कि उसके अंदर कंप्यूटर मस्तिष्क है, जो कंप्यूटर काम करेगा, आदेश देगा, उसको ऑर्डर करेगा, वही वो काम करता है। आगे, कंप्यूटर की स्मृति में वह सब संचित रहता है जो मुझे करना होता है। तुम शायद विश्वास नहीं करोगे कि मैं देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ, बोल सकता हूँ और छूकर अनुभव भी कर सकता हूँ। वो सब करता है, देख सकता है, सुन सकता है, बोल सकता है, छूकर अनुभव भी करता है। देखने के लिए मेरे पास आंखें नहीं है, बल्कि शरीर में क्या लगे है? कैमरे। मेरे कान तुम्हारे कानों से बिल्कुल भिन्न है। मेरे शरीर में लगा माइक्रोफोन, जो उनके शरीर में, जो उसमें रोबोट में माइक्रोफोन लगा रहता है ना, वही सुनने का काम करता है। बोलने के लिए मैं गले और जीभ का सहारा नहीं लेता। वो गले और जीभ का सहारा नहीं लेता, तो किसका लेता है? मेरे शरीर में लगा लाउड स्पीकर, जो लाउड स्पीकर उनके शरीर में लगा होता है ना, वो बोलने का काम करता है। छूने का बोध मुझे विशेष प्रकार के स्पर्श संबंधी उदाहरण होता है। कुछ भी हो, हूं तो मैं तुम्हारा ही बनाया मशीन ही माना, वो हम लोगों के द्वारा ही तो बनाया गया है, वो रोबोट। दरअसल मैं तुम्हारा सेवक हूँ। सेवक माने जो सेवा करने वाला। लेकिन मेरे जैसा सेवक कहीं मिल नहीं सकता, उसके जैसा, क्योंकि वह भूखा प्यासा रहता है, कुछ खाता पीता नहीं। रोबोट कुछ खाता पीता है? नहीं खाता पीता। सर्दी हो, गर्मी हो, थके हो, उबे हो, अकेला ही सब काम करता रहता है। तुम जब तक चाहो मुझसे काम ले सकते हो। काम करवाने के लिए मुझे बर्फीले ठंडक में भेज दो, या पसीना लाने वाली तेज गर्मी में, दोनों जगह एक जैसी गति से काम करता है। ये नहीं कहता कि मुझे गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, या ठंड लग रही है। इतना ही नहीं, मुझ में तुम किसी गंदे, विषैले, विषम वातावरण में भी काम ले सकते हो, जैसे कि कचड़े में। ठीक है, मैं बिना चूं चपर किए तुम्हारा काम करता रहूंगा। मैं तो तुम्हारा ऐसा आज्ञाकारी सेवक हूँ, मतलब सेवा करने वाला हूँ, जो बिना हिचक, मतलब ये नहीं कहेगा कि हमें नहीं करना, हम नहीं कर सकते,
हमें ठंड लग रही है, ये नहीं कहता रोबोट। तुम जो काम उसको कंप्यूटर के द्वारा उसके दिमाग में दोगे, मस्तिष्क में दोगे, वो सब काम करेगा बिना हिचक और विरोध के। विरोध माने नहीं मैं नहीं करूंगा, ऐसा मना नहीं करता। मैं अकेला ही 20-25 मजदूरों के बराबर काम करता है वो, ठीक है। अब मैं तुम्हें उन कामों के विषय में बताता हूँ जो कोई भी हाड़ मास से बना मजदूर भी नहीं कर सकता, लेकिन वो कर सकता है। वो क्या कर सकता है? सुलगती हुई भट्टी में हाथ डालकर लोहे की तपती हुई लाख लाल सलाखों को अपने हाथ में पकड़ सकता है। अपन अपन आग में हाथ डाल सकते, कोई भी मजदूर हो नहीं डाल सकता। वो सुलग रही है भट्टी, आग जल रही है भट्टी में, उसमें लोहे की वो निकालनी है सलाखें, नहीं निकाल सकता। ऐसा करने पर मेरा हाथ नहीं चलता, उसका हाथ नहीं जलता। यदि किसी भवन में आग लगी जाए और बिना डरे घबराए आग बुझाने के लिए उस भवन में प्रवेश करता है, वह फंसे लोगों की जान बचा सकता है। मुझे कितनी गहरे समुद्र में डुबा दो, उसकी तलहटी में पहुंच कर, तलहटी माने सबसे नीचे, जहाँ समुद्र के सबसे नीचे जाकर वह क्या कर सकता है? किसी भी खोई हुई वस्तु को ढूंढ कर ला सकता है। कुछ वर्ष पहले तुमने मेरी ऐसी बहादुरी की कहानी भी पढ़ी होगी, जब कनिष्क नामक विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर शरीर में डूब गया था। वह मैं ही था जो उसके मलबे को समुद्र की तलहटी से बाहर निकाल कर लाया था। एक कनिष्क नाम का क्या था? विमान, विमान माने हवाई जहाज। वो क्या हुआ था? दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, मतलब उसका दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो वो कहाँ चला गया था? सागर में डूब गया था। तो ये रोबोट ही था जो सागर के अंदर जाकर उसके जो मलबा था उसको समुद्र की तलहटी से लेकर, मतलब जमीन से लेकर बाहर निकाल कर लाया था। मनुष्य अपनी बुद्धि के बूते पर चंद्रमा की सतह पर जा पहुंचा है। मैं ही उससे पहले चंद्रमा की सतह पर जाकर माँ की मिट्टी खोद कर लाया था। चंद्रमा तो चंद्रमा, मैं तो मंगल ग्रह पर भी जा चुका हूँ, वह मंगल ग्रह पर भी जा चुका है। बाइकिंग प्रोब में जो मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए अमेरिका ने भेजा था, उसमें मैं ही था जो बाइकिंग प्रोब था ना, उसमें जो गया था ना बैठ के, वो अमेरिका ने भेजा था मंगल ग्रह पे। उसमें कौन था? यही था, रोबोट। मैंने ही मंगल ग्रह की सतह पर जाकर वहां की लाल मिट्टी खोदी थी। मंगल ग्रह पर कैसी मिट्टी? लाल मिट्टी। उसका परीक्षण करके पता लगाया था कि उन्होंने ही परीक्षण किया कि मंगल ग्रह पर कोई भी जीवन नहीं है। ये तो ठीक है कि मैं चल सकता हूँ, हाथों से काम कर सकता हूँ, देख सकता हूँ और वस्तुओं को छू सकता हूँ, लेकिन अभी मैं गंध का अनुभव नहीं कर पाता। यदि तुम चाहो कि मैं बगीचे से फूल तोड़ लाऊं तो ये काम कर तो सकता हूँ, लेकिन कौन सा फूल, गुलाब का या गेंदे का, ये नहीं वो चुन सकता। मेरी अंगुलियों में, हाथों में कई प्रकार की गतियां हैं, लेकिन अभी तुम्हारे हाथों की अंगुलियों की गतियों से कम है। अब जैसे हम हैं, ठीक है, हम कहाँ गए? आपने हमसे बोला, किसी ने भी हमसे बोला, हमारे मम्मी पापा ने बोला कि बगीचे से जाओ गुलाब का फूल तोड़ के लाओ। तो हमें पता है गुलाब का फूल कैसा, हम खुशबू सुगंध से पहचान सकते कि ये गुलाब का फूल है, ये गेंदे का फूल है, ठीक है। तो ये अभी नहीं कर सकता वो रोबोट। वो गंध का वो बुरी खुशबू आ रही है, बुरी आ रही है कि गंदी स्मेल आ रही है कि अच्छी स्मेल आ रही है, ये अभी रोबोट नहीं कर सकता। चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारे द्वारा ही बनाया हूँ और तुम्हारा ही सेवक हूँ। वो हमारे द्वारा ही बनाया गया, मतलब हम इंसानों के द्वारा ही बनाया गया है और हमारी ही सेवा करता है। आने वाले कुछ वर्षों में मैं तुम्हारे काम का बहुत बोझ कम कर दूंगा। मेरी सहायता से तुम्हें सप्ताह में 40 घंटे काम नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारा काम करने का समय मैं कम कर दूंगा, क्योंकि अब वो सब वो ही करेगा काम, तो हम लोग काम नहीं करेंगे। मेरी सहायता से तुम भविष्य में छुट्टियां भी अधिक ले सकोगे। यह भी हो सकता है कि तुम घर बैठे ही अपने कंप्यूटर द्वारा काम करने का आदेश दे दो। मैं तुम्हारी गैर हाजिरी में, तुम्हारा मतलब गैर हाजिरी का मतलब अनुपस्थिति, जहाँ तुम उपस्थित नहीं हो उसमें सब काम करता रहूंगा। अंत में एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि मैं चाहे कितना ही चतुर और दक्ष क्यों ना हो जाऊं, कि वो कितना भी चतुर हो जाए, कितना भी हर काम कर ले, अच्छे से अच्छा, बुरा से बुरा काम कर ले, लेकिन वो रहेगा तुम्हारा गुलाम, मतलब तुम्हारी ही सेवा में रहेगा, क्योंकि वो तुम्हारे ही मस्तिष्क की, क्योंकि हम इंसानों ने ही सोचकर रोबोट बनाया है, ठीक है। उपज माने हमारे द्वारा ही सोची गई, क्योंकि वो हमारे द्वारा ही बनाया हुआ है। ये किसने लिखा है रोबोट का? ये लिखा है राजीव गर्ग जी ने, ठीक है, निबंध है। अभ्यास आते यंत्र का, यंत्र को मशीन, प्रवाह मतलब बहाव, विद्युत बिजली, संचित में से इकट्ठा होना, तलहटी माने समुद्र के नीचे की जमीन, दक्ष माने योग्य, भविष्य आने वाला समय, उपज माने फसल। तुम में और रोबोट में क्या क्या अंतर है बताइए? क्योंकि हमें और रोबोट में क्या क्या अंतर है? देखो, हम में क्या अंतर है, हम हमारे शरीर में क्या हो रही है, सिराएं और धमनियां हैं, धमनियों का जाल बिछाया हुआ है। लेकिन रोबोट के शरीर के अंदर क्या है? तारों का जाल बिछा हुआ है। उस हमारे शरीर में सिराओं और सिराओं में क्या होती है?
धमनियों में रक्त का प्रवाह होता है और उनके रोबोट के शरीर में जो विद्युत का प्रवाह होता है, उसमें जो तार भरी तार है ना, उसमें विद्युत का प्रवाह। अगर तुम्हें रोबोट से कुछ काम करना है तो क्या करोगे? हम उसके कंप्यूटर में जो भी काम करवाना होगा वो टाइप कर देंगे, वो उसके मस्तिष्क में पहुंच जाएगा रोबोट के में, रोबोट वही काम करने लगेगा। सही मिलान करना, चलिए सही मिलान करते हैं। तुम्हारे शरीर में सिराओं और धमनियों का जाल बिछा हुआ है। मनुष्य अपनी बुद्धि के बल से, 1 मिनट, रोबोट क्या है? रोबोट लोहा, इस्पात और प्लास्टिक का बना हुआ है। रोबोट का शरीर, रोबोट का मस्तिष्क विषैले विषम वातावरण में काम कर सकता है। रोबोट का शरीर चांद पर पहुंचा है। रोबोट का शरीर कंप्यूटर है, ठीक है। नहीं, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। तुम्हारे शरीर में सिराओं और धमनियों का जाल बिछा हुआ है, ठीक है। पहले तुम्हारे शरीर में सिराओं धमनियों का जाल बिछा, ठीक है। मनुष्य अपनी बुद्धि के बल से चांद पर पहुंचा है। रोबोट कंप्यूटर है। रोबोट का मस्तिष्क विषैले विषम वातावरण में काम करता है। रोबोट का शरीर लोहा, इस्पात और प्लास्टिक का बना हुआ, ठीक है। आगे सोचो, अगर रोबोट के आंखें या हाथ ना होते तो वह कौन कौन से काम नहीं कर सकता था? सोचो ये, रोबोट ऐसे कौन कौन से काम कर सकता है जो मनुष्य नहीं कर सकता? रोबोट ऐसा काम कर सकता है, समुद्र की तलहटी में जाकर विषैले, वहाँ से जो भी विषैले पदार्थ होते हैं समुद्र की तलहटी में जाकर अवयव होते हैं उनको इकट्ठा कर सकता है। जलती हुई भट्टी में से क्या कर सकता है? लोहे की सलाखाएं निकाल सकता है, ठीक है। रोबोट ऐसे कौन कौन से काम नहीं कर सकता जो मनुष्य कर। अब रोबोट गंध नहीं अभी समझ सकता, वो गंध को महसूस नहीं कर सकता कि ये अच्छी गंध है या बुरी गंध है, ठीक है। आप कुछ और प्रकार कहते हैं। रोबोट कई प्रकार के आकार होते हैं, जैसे गाड़ी नुमा, मशीन नुमा आदि। पत्रिकाओं, समाचार पत्रों से उनके चित्र में ये कुछ कर सकते हैं। नमूने के अनुसार सम, गर्मी, गंदा, कम, जीवन। नमूना सजीव का निर्जीव, सम का सम, गर्मी का सर्दी, गंदा का अच्छा, कम का ज्यादा, ठीक है। जीवन का मृत्यु, हाजिर का। आगे सही शब्द चुनकर लिखिए। मेरा शरीर हाड़ मांस का नहीं बल्कि लोहा, इस्पात और प्लास्टिक का बना है। बल क्या है? वेणु 7वीं कक्षा में पढ़ता है और और उसकी बहन 8वीं कक्षा में पढ़ती है। यहाँ क्या आएगा? और ये वाला, ये वाला। पहले खाना खा लो फिर, पहले खाना खा लो फिर पढ़ना। तुम्हें घूमना पसंद है किंतु खेलना नहीं। तुम्हें घूमना पसंद है या खेलना, यह आएगा। मैं तैरना चाहता हूँ लेकिन मुझे तैरना नहीं आता। छाता लेकर जाओ वरना भीग जाओगे, वरना आएगा, ठीक है। ये ये पढ़ो और समझो, ठीक है। मैं यंत्र हूँ और लोग मुझे रोबोट कहते हैं। मेरा शरीर एडवांस का नहीं है, मेरी भी टांग उंगलियां हैं, लेकिन मेरी ये सभी अंग धातुओं से बने। चलिए, तो चैप्टर यहीं फिनिश होता है आपका। कल मुलाकात होगी फिर से एक नए चैप्टर में, ठीक है। वीडियो कैसी लगे, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।